Hello my dear students, welcome to Trend Mathematics channel. Today we will start new chapter, linear programming problems. ये chapter total in our annual board exam में 7 marks का आ जाता है. उसमें 1 marks 1 question, 6 marks 1 question. अब ये 1 marks पार्ट ए सेक्शन में एंड 6 marks पार्ट ई सेक्शन में, ठीक है. तो दिस चैप्टर, ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 6 marks का क्वेश्चन आ जाता है. तो जो लोग वीक है ये अच्छे से प्रैक्टिस प्रॉब्लम करे तो हो जाता. और जो लोग स्कोर करते हैं आउट ऑफ करते हैं ना, वो लोगों को भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज 1 marks के लिए क्वेश्चन आ जाता है. एंड यू नो अदर थिंग, 6 marks का one question will be in linear programming problem and second will be integration में आ जाता है. जो लोगों को कैलकुलस डिफिकल्ट हो जाता कंपलसरी में आउट ऑफ लेना चाहिए बोले तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए से ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, इजी से हम कर सकते हैं. ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर स्टडी किए थे, राइट. सेम वैसे ही बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड से हम इधर कर लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करेंगे. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? लीनियर का मतलब आप लोगों को मालूम है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आप लोग स्टडी किए थे, तो उसका डिग्री 1 हो जाता है. एंड यू नो थिंग, लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग टू वेरिएबल में हम इधर स्टडी कर लेते हैं. प्रोग्रामिंग का मतलब हम एनालाइज, ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि क्या हो जाता है, कॉमर्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं. क्योंकि अब सपोज ये कर्नाटक स्टेट का और दूसरा कौन सा था एक स्टेट के कुछ चीज हम भेजना है उधर, तो मार्केटिंग में हो सकते हैं और कौन सा भी एक फील्ड में, कमर्शियल फील्ड में भी हो सकता है. तो उसमें तो ट्रांसपोजिशन करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड हो जाता है, अलोकेशन मेथड हो जाता है. कौन सा भी मेथड में हम ट्रैवल करना बोले तो हम क्या कर लेते, उसमें वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस देख लेते हैं, कौन सा डिस्टेंस हम इजी से उसको पहुंचाए, और एक टाइम कंजप्शन होना चाहिए, राइट. उसके साथ हमारे को प्रॉफिट भी होना चाहिए. तो वी हैव टू डू प्रॉफिट को मैक्सिमम करके, लॉस को मिनिमाइज करके, जो ये फाइंड आउट करते रहे प्रॉब्लम को, उसको हम बोल देते कि ऑप्टिमाइजेशन. कंज्यूम कर लेते, ऑप्टिमाइज कर लेते, प्रॉफिट को मैक्सिमम करके, लॉस को मिनिमाइज करके इसको ऑप्टिमाइज कर लेते. और लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोल के भी हम बोल लेते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ज्यादा करने का जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से आप लोग याद रखें. उसके साथ आप लोगों को मालूम होगा कि लीनियर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ठीक है, एंड यू नो ग्राफ कैसा ड्रा करना आप बोले कि आप मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जो चीजें आप लोगों को 1 by 1 आपको बताते हैं. बाय यूजिंग ग्राफ से लेकर मैं सारे चीज आपको बोल देती हूँ. एंड 1 marks 4 डेफिनेशन, बस 4 ही डेफिनेशन आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, उसके साथ एक प्रॉब्लम 6 marks के लिए हो जाती है. ठीक है, चलो देखिए. अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बस जो चीज आता है, बस एक डेफिनेशन है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड कंस्टेंट्स, थर्ड वन feasible reason, fourth one optimal solution.
सो देखिए दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एंड feasible reasons both are important 2K20 यही साल मार्च 1 मार्च के लिए क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब ये सारे चीज बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मैं ग्राफ बना के आप लोगों को ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट क्या है, फिजिबल रीजन क्या है एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। उसके पहले आपको मैं बताया था लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। तो बस क्या करना है, वो इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। सपोज आई एम टेकिंग x plus y is less than or equal to 10, x plus y is less than or equal to 10 and x is greater than or equal to 0 comma y is greater than or equal to 0. So students, here this is the inequality, right? When you have to call that is the inequality, in the equation involves less than or equal to, greater than or equal to, ये चारों सिंबल इन इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए तो तब हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी। मालूम होगा कि नहीं, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये चारों सिंबल इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए तो उसको हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब आपको मालूम है, दैट इज इक्वालिटी, राइट। सो हम करना क्या, जो चीज हमारे को दे दी है सो है इनइक्वालिटी, उसको हम कन्वर्ट करना कि इक्वल में, फिर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाना, ग्राफ डालना, खत्म। सिंपल से 1 बाय 1 हम सॉल्व करके जाए। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, अब x plus y is greater than or equal to 0, इसको हम बोलते थे कि कंस्टेंट्स, what constant, and this is non-negative constant, non-negative constants। non-negative का मतलब क्या, ध्यान से देखिए, x is greater than or equal to 0, 0 से लेकर ग्रेटर, 0 से लेकर बड़ा तो y, ये दोनों चीज हम कैसा रिप्रेजेंट करना, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट बोल के, मतलब ये दोनों चीज हमारे को ये बताते कि फिजिबल रीजन कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाता है हमारा, ठीक है। एंड एक्स वाई आर द टू वेरिएबल्स ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोल के हम बोल देते हैं। एंड यू नो, अब कंस्टेंट बोले तो क्या, व्हाट इज कंस्टेंट, द restriction of the variable of a linear programming problem is called as a constant बोल के बोलते हैं। देखिए द रिस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है, द रिस्ट्रिक्शन और द इनइक्वालिटी में हम, दिस इज द इनइक्वालिटी, द रिस्ट्रिक्शन और इनइक्वालिटी ऑफ वेरिएबल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ए कंस्टेंट बोल के हम डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। एंड यू नो, अब कंस्टेंट का डेफिनेशन मालूम हो गई, आपको मैं बताया था ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लेके मिनिमाइज को लॉस में करके जो फाइंड आउट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन। टोटली हम ये प्रॉब्लम ही क्या कर लेते हैं, उसको ही ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हम बोल देते हैं चैप्टर को, और शॉर्ट में इसको LPP बोल के हम बोल देते हैं। अब ये सारे चीज ये z में इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज z इज इक्वल टू ax प्लस by। सो दिस इज द लीनियर फंक्शन, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल के हम बोल देते हैं। व्हाट, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको z से हम डिनोट कर लेते हैं, याद रखो। अब ये क्या हमारे को, विच गिव्स ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो फंक्शन है z इज इक्वल टू ax प्लस by, इसको हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे को ये मैक्सिमम आ रहा है क्या मिनिमम आ रहा है, दैट इज कॉस्ट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस है, हम इसे लेकर इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको हम बताते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हियर अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, द लीनियर फंक्शन z is equal to ax plus by, the linear function z is equal to ax plus by where a and b are the constant which gives the optimal value maximum or minimum. Is it clear? The linear objective function z is equal to ax plus by, a and b are the constants which gives a मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और ऑप्टिमल वैल्यू बोल के हम बोलते थे। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब इट विल गिव्स ए मैक्सिमम और मिनिमम, इज कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल के। वीडियो पॉज करके आप लोगों की लिखना है डेफिनेशन व्हाट इज मीन्ड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम टू द फीजिबल रीजन बोल के। तो फीजिबल रीजन बोले तो क्या है? The common reason determined by all the constant, the common, देखिए feasible reason का मतलब क्या हो जाता है, जो सारे जो कंस्टेंट है इधर एक ही है, नेक्स्ट क्या आ जाता है 2 इन इक्वेशन हो जाता है, सारे के सारे कंस्टेंट जो सारे के सारे रीजन उसका कॉमन रीजन जो है वो चीज को हम क्या बोलते हैं कि फीजिबल रीजन, राइट। और जो लास्ट उसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ बना रहे हैं, लास्ट का पॉइंट्स जो फीजिबल रीजन बनाने के बाद लास्ट और कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाता कि वो पॉइंट्स को हम बोल देते कि कॉर्नर पॉइंट्स। मालूम हो गए? फीजिबल रीजन फाइंड आउट करने के बाद लास्ट जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल बना के मैं ये सारे चीज और एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एनी पॉइंट ऑन द फीजिबल रीजन व्हिच गिव्स ए मैक्सिमम और मिनिमम इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फीजिबल रीजन फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या मैक्सिमम है मिनिमाइज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो फाइंड आउट तो सारे के आपको मैं बताया था ना ये कॉर्नर पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स एक वैल्यू हमारे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड यू नो वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये बाउंडेड रीजन में मिल जाता। बाउंडेड रीजन का मतलब जो हम फीजिबल रीजन फाइंड आउट किया था, फीजिबल रीजन को बाउंडेड रीजन भी बोल सकते हैं। अनबाउंडेड का मतलब उसको हम कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिल जाता और उधर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, उसको हम बोल देते कि अनबाउंडेड। इज इट क्लियर? These points are very important and this is an introduction about a linear programming problem. Okay, next we can go through the example of linear programming problem. अब एग्जाम्पल 2 टाइम्स में मिल जाता हमारे को, एक ऐसा हमारे को इन इक्वेशन देके हमारे को मिल जाता और वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम लेके उसमें हम कंस्ट्रक्ट निकाल के हम उसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिफोर गोइंग टू एग्जांपल प्रॉब्लम पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, तो क्या ठीक, अब एक मैं सिंपल एक प्रॉब्लम है, x plus y is less than or equal to 10, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। अब इसको भाई ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू ड्रा द ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल अब सॉल्यूशन भी हम बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ प्रोसीजर, बस जो है हमारे ये क्या है इन इक्वेशन है, तो हम इसको क्या करना, इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना, नेक्स्ट एक ग्राफ में ड्रा करना चाहिए, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, एंड यू नो these are two of the non-negative constant।
अब देखो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे क्योंकि इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, चलो राइट द इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन दैट इज x plus y is equal to 10। सिंपल, ऐसा एक टेबल बनाइए x y। अब x में 0 लिए तो y वैल्यू क्या हो जाता है 10, y 0 लिए तो x is equal to 10। राइट, इज इट क्लियर? अब मेरे को पूछ सकते हैं सर क्यों हम 0 वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए ये तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। राइट, अब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स। सो बस हमारे को ये फाइंड आउट करना है कि रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, फीजिबल रीजन, इसलिए 2 पॉइंट्स काफी है हमारे को। उसके साथ क्यों 0 ले बोले तो इजी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब x वैल्यू 0 ले तो y वैल्यू मिल जाता है, y वैल्यू 0 ले तो x वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, कौन सा भी इन इक्वेशन आए तो आप लोग जस्ट यू कैन पुट x equal to 0 and y will get a y value and you can y is equal to 0 will get x value। राइट, अब नेक्स्ट फीजिबल रीजन चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये इन इक्वेशन में 0 का ना 0 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ठीक है, उसके पहले हम एक ग्राफ देखेंगे। ओरिजिन 0, 0, इसको O बोल के हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। राइट, आप लोगों को मालूम है। अब कॉर्नर पॉइंट्स, हमारे को कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसा है 10, एक कांस्टेंट हिसाब से बनाए तो मैं लेते 5 10 15 20। राइट, 5 10 15 20। राइट, here also -5 -10 -15, next -5 -10 -15 -20। आपका हिसाब से देखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट से हिसाब से आप लोगों को ये ड्रा करना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट। अब ये देखो x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 10, तो ये हो जाता हमारा 0, 10, x value 0, y is 10। नेक्स्ट y 0, x is equal to 10, इधर हो जाता है, सो 10, 0। राइट, ये दोनों लाइन ड्रा कीजिए, ऐसा ही कुछ ये लाइन बन जाता। अब कभी याद रखो लीनियर इक्वेशन में विल गेट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाता है, लेकिन हमारे को ये इजी फाइंड करने के लिए ये 2 पॉइंट्स हम चूज किए। ठीक है, तो ड्रा कीजिए, दिस इज x plus y is equal to 10। ये लाइन क्या है, x plus y is equal to 10। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये रीजन हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड, टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये इन इक्वेशन में 0, 0 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। पुट x plus y is less than or equal to 0, sorry, put 0, 0 in x plus y is less than or equal to 10। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 0 plus 0 is less than or equal to 10, 0 is less than or equal to 10, whether this is true or false। 0 less than or equal to 10, 0 10 से छोटा है, yes this is true। अब ये कंडीशन ट्रू हुए तो हम क्या करते हैं, द फीजिबल रीजन towards the origin, the feasible reason towards the origin, this is our feasible reason। राइट, अब देखो ये feasible reason आने के बाद ये पॉइंट्स है, देखिए इसको हम बोलते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं, which are the corner points, that is 0, 10, we can mention here A, B and C। A 0, 10, B is 10, 0
and C is 0, 0. These are the corner points. मालूम है ना? देखो ये feasible रीजन है, इसको टोटली नहीं तो सेट कर दीजिए, right? So this is the feasible reason and these 3 points are the corner points बोल के बता दें, right? And next अब इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रहता हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे. सो दिस इज F1 feasible reason. और एक बार थोड़ा डेफिनेशन देखो. अब feasible reason का डेफिनेशन क्या बताया था? The common reason determined by the all the constant including non-negative. Non-negative मतलब जब देखो x is greater than 0, y is greater than or equal to 0, including non-negative constant, right, is called as a feasible reason. The common reason determined by the all the constant including non-negative constant is called as a feasible reason. अब ये feasible reason में ये points और ये points से सारे points को हम क्या बोलते हैं? Optimal solution. Any point on the feasible reason which gives a optimal solution is called as a optimal solution, right? So this is the simple example. Okay, please pause the video and note down. One thing, this is the bounded reason है, देखो this is the bounded reason. एक problem very important है, 6 most problem, ठीक है. क्वेश्चन ऐसे ही रिप्रेजेंट होता था, solve the following problems. following मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. So here consider this one. Solve the following problems of LPP, linear programming problem, graphically. देखिए हम maximize फाइंड करना है. So maximum, this is the objective function that is equal to 4x plus y. Subjected to the constant है x plus y is less than or equal to 50 and 3x plus y is less than or equal to 90. x comma y is greater than or equal to 0. ठीक है. So ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. बस क्या है हम लिख देंगे मैक्सिमाइज किसमें z इज इक्वल टू 4x प्लस y. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. वंस यू आर करेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड subjected to constant. शॉर्ट में लिखे देखो, आप लोग फुल फॉर्म में लिखो. subjected to constant x plus y less than or equal to 50, 3x plus y less than or equal to 90, and this is x is greater than or equal to 0, comma y is greater than or equal to 0. So you have these are the constants and this is a non-negative constant. Is it clear? देखो स्टूडेंट्स, अब सारी चीज हम जो बताया था एक प्रॉब्लम में आप ऑब्जर्व कीजिए. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज द कॉर्नर कंस्टेंट एंड नॉन-नेगेटिव कंस्टेंट. अब एक 2 इन इक्वेशन है देखिए, और एक प्रॉब्लम 3 इन इक्वेशन में भी है एंड दिस इज नॉन-नेगेटिव कंस्टेंट. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम क्या करना, ए इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ग्राफ ड्रा करना. नेक्स्ट क्या करना, इसमें 0, 0 सब्स्टिट्यूट करना, हमारे को फीजिबल रीजन मिल जाता. क्या टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन. नेक्स्ट फीजिबल रीजन ड्रा करो, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करे तो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद विल गेट ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. इज इट क्लियर? सो बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. देखिए स्टूडेंट्स, बस हम क्या करना, ए कांस्टेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करो. x plus y is equal to 50. जस्ट ड्रा करो x y, x 0 लिए तो y वैल्यू 50, y 0 लिए तो x is 50, राइट.
Same thing next, that is 3x plus y is equal to 90, right? So here also same thing, x y, x value 0 लिए तो y is 90, y 0 लिए तो y 3 9s are 30, right? So next हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करो, right? So up to 90 तक है, so 10 20 लिखो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90. This is y axis, x axis y dash x dash, origin 0, 0, उसको o से हम रिप्रेजेंट करेंगे. सेम थिंग 10 20 30 40 50 60 70 80 90, राइट? अब नेगेटिव वैल्यू में सेम -10 -20 -30, सेम -10 -20 -30 -40, राइट? अब देखो स्टूडेंट्स, बस हम ये इक्वेशन ड्रा करेंगे, x is equal to 0, y is equal to x value 0, y is 50 here, 0, 50. Next, x 50, y 0, y 0, x 50, राइट? अब ये दोनों ड्रा करेंगे. सो ये इक्वेशन कौन सा है, x plus y is equal to 50. बस एक स्टेप आप क्लियर करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट 3x प्लस ये देखेंगे, नहीं तो इसका हम फिजिकल रिलेशन चेक करेंगे कि टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन. उसका पहले हम क्या करना, पुट x plus y, सॉरी पुट 0, 0 इन इक्वेशन में, इन x plus y less than or equal to 50, 0 plus 0 is less than or equal to 50, 0 is less than or equal to 50. This is true. 0 50 से छोटा है, right? So this is our feasible reason. ट्रू रहता क्या करना, towards the origin. Okay, so this equation is clear. Next come to the this one, 3x plus y is equal to 90, x is equal to 0, y 90, here 0, 90. Next 30, 0 here, 30, 0, right? So इसको ड्रा करो, कौन सा है, 3x plus y is equal to 90, right? अब देखो स्टूडेंट्स, इसको फिजिकली से चेक करो, पुट 0, 0 इन 3x plus y is less than or equal to, इन इक्वेशन में करा देखो, y is less than or equal to 90, 0 plus 0 is less than or equal to 90, 0 is less than or equal to 90. This is also true. True रहे तो हम क्या करना, towards the origin. अभी ध्यान से देखें तो हमारे को ये फिजिकल रिजल्ट कहां मिलेगा, ए पॉइंट्स. इसको शेयर कर देंगे मैं, ये रीजन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट इधर आ रहे हैं एक बार, राइट? सो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे, दिस इज द फिजिबल रीजन. राइट? अब कॉर्नर पॉइंट्स, ये इसको हम मानेंगे बी, इसको हम मानेंगे सी, इसको हम मानेंगे डी, राइट? द कॉर्नर पॉइंट्स आर, देखिए ये क्या है, 0, 50, बी क्या है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सी क्या है, 30, 0 and D is 0, 0. These are the corner points, right? अब नेक्स्ट, अब ये P वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन
ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे, नहीं तो एक लोग क्या करते हैं ग्राफ में ड्रा करके डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बिफोर दैट हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके निकला तो विल गेट x एंड y वैल्यू। सो चलो सॉल्व करेंगे। x plus y is equal to 50, next 3x plus y is equal to 90। एलिमिनेशन मेथड करो, कौन सा भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को मालूम है, आप 10th में स्टडी किए थे, राइट? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसको, माइनस 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 गेट कैंसल, माइनस 2x, x माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस गेट कैंसल, 2x 2 1 2 2 तो विल गेट x इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये दोनों में x सब्स्टिट्यूट करना, पुट x इज इक्वल टू 20 इन x plus y is equal to 50, right? So 20 plus y is equal to 50, तो y is equal to 50 minus 20, that is y is equal to 30। तो ये भी वैल्यू हमारे को क्या मिले 20 का 30, right? So here b 20 का 30। अब देखो स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स हो गई, फीजिबल रीजन हो गई, नेक्स्ट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो मैक्स z इज इक्वल टू 4x। अब भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोले तो क्या ये नहीं पॉइंट आता फीजिबल रीजन, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स से भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट क्या करना, उसको एक टेबल बनाना चाहिए, राइट? सो बिफोर गोइंग टू दैट पॉज द वीडियो एंड गो। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, इधर क्या लिखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z इज इक्वल टू 4x plus y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इधर आगे देखो, ठीक है? सो चलो लिखिए, ये क्या है हमारा 0, 50, b क्या है हमारा 20, 30, c क्या है हमारा 30, 0, d क्या है 0, 0, राइट? अब क्या करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना देखो, तो 4x plus y क्या देता देखो, 4x is equal to 0 plus y 50, so this is equal to 50। so डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। 20 into 40 plus 5, 4 into 20, right? 4 into 20 plus 30, so this is equal to 4 to 8, 80 plus 10, 110। next C, 4 into 30, समझ में आ रहा है नहीं, plus 0, 120। next 0, 0, 0, 4 into 0 plus 0 is equal to 0। अब ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, राइट? अब लास्ट एक वर्ड इधर हम फाइंड करने क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है 120 डिग्री मैक्सिमम है, राइट? द कॉर्नर, द पॉइंट्स C of 30, 0 is 120 maximum, right? अब इसको 1 मार्क्स मिल जाता है। So this is totally 6 marks question, ठीक है? So this question is asked March 2026 marks question, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्रॉब्लम सेम एज इट इज हम इसको दूसरा प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्या करना, इन इक्वेशन को इन इक्वेशन कन्वर्ट करना, तो कॉर्नर पॉइंट्स सॉरी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना, ग्राफ में ड्रा करना, फिर हम क्या करना उसको फीजिबल रीजन से करना, क्या टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रा द फीजिबल रीजन, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, ये टेबल बनाओ,
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। Minimize of z is equal to minus 3x plus 4y subjected to the constant x plus 2y less than or equal to 8, 3x plus 2y is less than or equal to 12, x comma y is greater than or equal to 0। ये प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिए, सेम प्रोसीजर जैसा हम प्रीवियस प्रॉब्लम किया था वैसे ही है, तो बस इतना ही हम इधर मिनिमाइज फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आप लोगों को कुछ डाउट रहे तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।